हाउ टू अनलॉक योर फर्स्ट मसल अप। तो सिंपल 3 स्टेप में आपको बताऊंगा मसल अप कैसे अनलॉक करें। पहला है पुल फेज, सेकंड है ट्रांजिशन फेज, थर्ड है पुश फेज। जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया मुझे अपना पहला मसल अप अनलॉक करने में 4 से 5 दिन लगे, क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रांजिशन फेज में प्रॉब्लम थी। मेरे अंदर पावर थी, मेरे अंदर मसल्स थी, मैं पुलअप्स अच्छे खासे लगा पाता था, मैं डिप्स अच्छे खासे लगा पाता था। मुझे सिर्फ ट्रांजिशन फेज़ को समझना था। लेकिन अगर आपके अंदर मसल्स में उतनी पावर नहीं है, आपके अंदर उतनी मसल्स नहीं है, आप 4-5 पुलअप्स भी अच्छे से नहीं कर पाते, तो फर्स्ट आपको फोकस करना चाहिए मसल ग्रोथ के अंदर। आपको पुलअप्स करने चाहिए, आपको डिप्स करनी चाहिए, और उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ साथ आप मसल अप की प्रैक्टिस भी जारी रखिए, और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिर्फ एक पुलअप बार की ज़रूरत है और कुछ नहीं। मेरे केस में तो वो पुलअप बार भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने अपने आसपास के एरिया में कई पार्क में जाके देखा, लेकिन मुझे पुलअप बार सिर्फ एक पार्क में मिला, एक ही ग्राउंड में मिला। एक्चुअली वो ग्राउंड है, वहाँ पे पुलअप बार मिला, बट वहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ लोग अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं, सो क्राउड हमेशा बना रहता है। मुझे एक दूसरे चिल्ड्रन पार्क में भी एक बार मिला, बट वो प्रॉपर पुलअप बार नहीं है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस की जा सकती है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में जाके। यही बार मैंने क्यों चूज़ की, क्योंकि इस पूरे पार्क में हैंगिंग बार यानी कि लटकने के लिए एक हाइट में बार अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसे चूज़ किया। ये मेरे हाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। आप देख सकते हैं मैं इसे खड़े खड़े भी पकड़ सकता हूँ, बट लटकने के लिए परफेक्ट नहीं है। अगर मैं इसमें लटकना चाहूँ तो देख सकते हैं मेरे पैर यहाँ पे आ रहे हैं, बट बेस्ट थिंग की वजह से इसका यूज़ अच्छा है, क्योंकि इसमें आप नेगेटिव्स अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव से मेरा मतलब है कि आप इसके ऊपर जंप करके जा सकते हैं। यानी कि अगर आप मसल अप नहीं आता आपको, लाइक दिस, अगर मसल अप नहीं आता तो आपको नेगेटिव्स परफॉर्म करने चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपकी मसल ने अभी तक वो मोशन एक्सपीरियंस नहीं किया है। नेगेटिव्स परफॉर्म करके हम वो मोशन को उसे फील करवाते हैं। सो डू नेगेटिव्स, फील द मोशन एंड फील द मसल इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट। अगर आप एक ऐसा बार चूज़ करते हैं जिसे आप खड़े खड़े पकड़ सकते हैं लगभग इतनी हाइट में, तो आप जंप करके इसके ऊपर जा सकते हो, लाइक दिस। यहाँ से आपको जंप करना है और इसके ऊपर जाने की कोशिश करनी है, लाइक दिस। और जब आप इसके ऊपर पहुँच जाते हो तो आपको नेगेटिव्स परफॉर्म करने हैं, यानी कि स्लोली स्लोली नीचे आना है, लाइक दिस। तो जब ये मोशन आप बार बार रिपीट करते हो, आप अपने मसल्स को वो फील कराते हो कि कैसा फील होता है जब आप एक मसल अप पूरा कंप्लीट तरीके से लगाते हो। और उसके साथ साथ आपको स्विंग मूवमेंट की प्रैक्टिस भी करनी है, लाइक दिस। क्योंकि जब आप मसल अप करके ऊपर से नीचे आते हो तो आपकी बॉडी पूरी स्विंग करके आगे तक जाती है, और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है पहले से तो आपके मसल्स में आपको झटका महसूस हो सकता है। इसलिए स्विंग की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक दिस। और अगर आपको कुछ पुलअप्स आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 to 12 पुलअप्स आने ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट आपको 4-5 पुलअप्स तो आनी चाहिए, तभी आप ऊपर जा पाओगे और मसल अप कर पाओगे। क्योंकि मसल अप्स करने के लिए आपको एक्सप्लोसिव पावर चाहिए होती है, और आप खड़े खड़े ऊपर जा नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे इतना पीछे जा देता था, ठीक है, इतना पीछे जाके और अपनी बॉडी को एक झटका देता था स्विंग करते हुए, लाइक दिस। समझ रहे? तो आपको झटके से स्विंग करके आगे आना है, अपने चेस्ट को ऊपर इसके ऊपर रखने की कोशिश करनी है। जब आप वो कर लोगे उसके बाद पुशिंग मूवमेंट आता है, लाइक दिस। अब यहाँ से आपको पुश करना है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए, एक पुल का और एक पुश का, और फिर नीचे आना है। बट ये सब कुछ करने से पहले आपको थोड़ा वार्म अप करना है। उसके लिए आप बार में, खाली बार में लटक सकते हैं और थोड़ा सा स्विंग कर सकते हैं, जिससे आपके फोर आर्म्स और लैट्स का थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पुलअप्स पहले से ही मत कर लेना, वरना बाद में एनर्जी नहीं बचेगी मसल अप करने के लिए, ठीक है? तो घबराने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 4-5 पुलअप भी कर ले रहे हैं और 4-5 डिप्स आपसे हो जा रही हैं, आप ईजिली एक मसल अप अनलॉक कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस की। पुल फेस के लिए आप डायगोनल पुल्स प्रैक्टिस करिए। रेगुलर पुलअप्स की जगह डायगोनल पुल्स बहुत फ़ायदे की चीज़ है। डायगोनल पुल्स आपके लैट्स पे पूरा फोकस्ड एक्सरसाइज होगी, इसमें आपके बाइसेप्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। डिप्स की प्रैक्टिस भी आपको करनी है ताकि आप पुश कर सको, वो भी आप इजीली कर लोगे।
बट मेन थिंग इज़ ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ में हमें अपना ऑल आउट देना होता है, अपना मैक्स पोटेंशियल लगा के आपको फुल पावर के साथ ऊपर की तरफ पुल करना होता है अपनी फुल बॉडी को, और ट्राई करना होता है कि आपका चेस्ट बार के ऊपर आ जाए। एंड वंस यू गेट देयर, आप पुश करते हो और ऊपर चले जाते हो। एंड व्हेन यू कंबाइन दिस मूवमेंट एंड परफॉर्म इन वन सेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी लाइफ की पहली मसल अप अनलॉक करके वर्ल्ड के उन टॉप 1% लोगों में अपनी जगह बना ली है जो मसल अप कर पाते हैं। इफ़ यू आर अ टीनेजर तो पॉसिबिलिटी है कि आप जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि टीनेज में आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, और जैसे जैसे आपका बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है, ये सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती जाती है। मैं यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुलअप बार के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और उस कंडीशन में मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं और वॉइस ओवर मैं यहाँ पर आके कर रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आगे कैसे वीडियोस देखने पसंद हैं, कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड या जिम से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड। इस चैनल पे ऐसे और भी बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आने वाले हैं, सो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।